बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फेडरल बोर्ड ने अपनी एचएसएससी की पार्ट 1 की और 2 की डेट शीट का अनाउंसमेंट कर दी है। कल दोपहर में आप मेरा पिछला व्लॉग उठा के देख लें कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि 27 सितंबर तक जो है ना वो डेट शीट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह डेट शीट की तो अनाउंसमेंट हो गई है। अब कोई फर्दर पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे जो आज की जो वीडियो के पॉइंट्स हैं वो बहुत मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि फेडरल बोर्ड ने डेट शीट कैसे अनाउंस की है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और शिफ्ट के बारे में बताऊँगा, जैसे कि मैं पहले भी आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं प्रिपरेशन की बात करूँगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, एमसीक्यूज़ की बात करूँगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम पेपर्स के बारे में बताएँगे कि पेपर्स इस दफ़ा ना किस तरह का पेपर्स आ सकता है, यानी पेपर सेटर ने किस तरह का पेपर सेट किया हुआ, क्या मुश्किल या आसान, पेपर चेकिंग के मुतालिक बताऊँगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो है वो पिछले पास्ट पेपर्स के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको पीबीए प्रैक्टिकल बेस जो है असेसमेंट जो है वो जो आती हैं उनके बारे में बताऊँगा। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक आप ना देखना है कि इसमें कोई चीज़ आपने ना वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आगे नहीं करनी, ताकि आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो पेपर से पहले पता चल जाएँ। बिफ़ोर गोइंग टू एग्ज़ामिनेशन हॉल आपको ये सारी चीज़ें जो है ना पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है ना ये वीडियो बनाने का मकसद भी आज यही है कि आपको जो है वो बिफ़ोर बिफ़ोर टाइम, बिफ़ोर एग्ज़ामिनेशन आपको ये सारी बातें जो है बता दी जाएँ, ताकि जो है वो आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन और विदाउट एनी डिफ़िकल्टी जो है ना अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज से 2 वीक्स पहले ही मैंने आपको जो है ना बता दिया था कि फेडरल बोर्ड जो है ना वो अपने एग्ज़ामिनेशन इस दफ़ा सेकंड शिफ्ट में लेने का इरादा रखती है। तो आप देख लें डेट शीट में कि मोस्ट ऑफ द पेपर जो हैं वो सेकंड टाइम्स ही हैं, इवनिंग में, क्योंकि उनके पास हॉल अवेलेबल नहीं है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी। देखिए, सेकंड शिफ्ट का मतलब ये है, इवनिंग शिफ्ट का मतलब ये है कि सबके इवनिंग शिफ्ट में हो रहे हैं, किसी के फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हो रहे, क्योंकि ग्रुप ए की है। इसका मतलब ये है कि सबके जो है ना वो पेपर्स जो है वो इवनिंग में ही होंगे। ठीक है, और उसकी टाइमिंग जो है वो 2 बजे दोपहर को, 2 बजे या ढाई बजे जो है वो फ्राइडे वाले दिन हो सकती है। ठीक है, और आपकी 5:30 बजे तक जो है ना वो टाइमिंग रह सकती है। दूसरी जो बात मैंने आपको इसमें बतानी थी अपने व्लॉग में, वो ये है कि बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे जो है वो क्वेश्चन किया है रोल नंबर स्लिप के बारे में कि सर डेट शीट तो आ गई, लेकिन रोल नंबर स्लिप कब आएगी? देखिए, रोल नंबर स्लिप आपकी जो है वो जो लेट कॉलेज कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियसली जो इस दफ़ा जितने भी ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका तो सबका जो है वो कनेक्शन जो है वो अपने कॉलेज से ही है, क्योंकि उनका जो एडमिशन फॉर्म जो भी उनके कॉलेज ने जो है वो भेजा है बोर्ड को। और जितने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि जिन्होंने अपना लेट कॉलेज कैंडिडेट भेजा है एडमिशन, वो भी एक्स स्टूडेंट्स यानी कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी जो है वो अपने कॉलेज के ही थ्रू जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म गया है बोर्ड को। तो आप दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप अपने कॉलेज से जो है वो कॉन्टैक्ट करें। आपके कॉलेज में जो है रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं, एक बात। दूसरी मैं इसमें आपको ये टिप देता हूँ कि अगर आप कॉलेज नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपने कॉलेज के एडमिशन ब्रांच यानी एडमिन जिसको कहते हैं, एडमिन में आप फ़ोन करें, उनसे कहिए मुझे जो है वो अपना पासवर्ड बता दें कॉलेज का। क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनकी डेट शीट जो है वो इंटरनेट से अपलोड नहीं की जा सकती, रोल नंबर स्लिप। प्राइवेट कैंडिडेट्स हो, फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड ईयर के हों, अपनी जो है वो रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से। लेकिन लेट कॉलेज कैंडिडेट या एक्स स्टूडेंट्स या फिर वो स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट ईयर में जिनका रेगुलर एडमिशन गया है, वो अपनी डेट शीट जो है वो इंटरनेट से जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन पासवर्ड माँग लेता है, कोड माँग लेता है वो इंटरनेट पे ना। तो वो कोड आपको पता नहीं होता, वो तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ पता होता है, एडमिन को पता होता है। तो अगर वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, या आपने कहीं थी कि मुझे हमें व्हाट्सएप कर दें वहाँ से, क्योंकि अगर वो कोड नहीं देना चाहते और यकीनन नहीं देंगे वो आपको कोड,
तो अगर वो कोड नहीं देना चाहते तो उनसे कहें जी हमारे नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? हम प्रिंट इसका खुद निकलवा लेंगे। तो वो एक्सेप्टेबल होता है, इसका जो है ना प्रिंट जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। दूसरी बात हम सिलेबस की करेंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें? इस वक्त जो है वो प्रिपरेशन कहाँ से करें? मुझे अक्सर मैसेंजर पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं कि हम तैयारी जो है कहाँ से करें? देखिए मैं आपको पहले भी टिप दे चुका हूँ सॉरी, मैं आपको पहले भी टिप दे चुका हूँ इस बात की कि आपने जो है वो इस दफ़ा प्रिपरेशन के लिए अपने पास्ट पेपर फ़ोकस करने हैं, लाज़मी पास्ट पेपर जो है फ़ोकस करने हैं। इसके लिए मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ और अब इस दफ़ा फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मरियम के मॉडल पेपर ले लें, क्योंकि मैं खुद मरियम के मॉडल पेपर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। मरियम के मॉडल पेपर्स में सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी की बात ये है, देखिए मरियम तो एक तो फेडरल का पब्लिशर है, उसमें सिर्फ फेडरल बोर्ड को डिस्कस होता है। फेडरल से मुराद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में भी जो बुक्स लगी हैं उनके सिलेबस को भी ना वो कंसेप्शनल सिलेबस है, क्योंकि सबका करता तो सिर्फ फेडरल से जो है वो डील करता है, फेडरल का पब्लिशर से मरियम वाला। लेकिन इसने जो है वो KPK की बुक के भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं, बलूचिस्तान बोर्ड के भी किए हुए हैं, पंजाब बोर्ड के भी किए हैं और अपने तो फेडरल के तो इसने शॉर्ट किए हुए हैं। तो आपको चारों बोर्ड्स के क्वेश्चन जो है वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। मैं आपको मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है वो मरियम के मॉडल पेपर से, मार्केट में इस वक्त मौजूद है मरियम के मॉडल पेपर, साइंस वालों के लिए जो है वो सारे साइंस सब्जेक्ट से मौजूद हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज और इसके अलावा कंपल्सरी सब्जेक्ट से भी हैं, इंग्लिश के जैसे हो गए, उर्दू के हो गए, पाक स्टडीज़ के हो गए, इस्लामियात के हो गए, ये सारे जो है वो मॉडल पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में, और फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के भी। तो काइंडली मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप मरियम के मॉडल पेपर्स ले लें और वो मॉडल पेपर्स लाइएगा मरियम के कि जिन पर 2025 जिनके एंड में पेपर दिया होगा, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि वो जो है वो बुक सेलर आपको पुराना मॉडल पेपर दे देता है, तो आपका मसला जो है वो अपनी जगह पे ही जो है वो रहता है। मसलन आप जब मॉडल पेपर खोलोगे तो उसका लास्ट पेज पर 2025 का गैस दिया होगा या 2025 के पेपर का पैटर्न भी दिया होगा सेकेंड एनुअल का, ठीक है? तो इसलिए ख़रीदते वक्त जो है ना वो आप इस बात को ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि उसके आखिरी एंड वाले पेज पे 2025 का जो है वो मॉडल पेपर दिया हुआ है, गेस्ट पेपर दिया हुआ है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि उस पर सारे सॉल्व पास पेपर दिए होंगे फेडरल बोर्ड के, सारे सॉल्व, अनसॉल्व कोई भी नहीं, सारे सॉल्व पेपर दिए होंगे, ठीक है? आपने ऐसा करना है कि आपने 21 से लेकर, ठीक है, और 24 तक जितने भी पेपर आ चुके हैं फेडरल बोर्ड के, ये आई थिंक कि ये 9 से 10 पेपर बनेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ये प्रिपेयर करने बस। अब देखिए पहले तो प्रिपरेशन आपने फर्स्ट एनुअल में की होगी ना, जो इम्प्रूवमेंट के लिए दिन खास तौर पर ये उनके लिए टिप है कि पहले तो आपने प्रिपरेशन की होगी। आप सिर्फ ऐसा करें कि जितने भी फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स हैं, जितने भी फेडरल बोर्ड के पास पेपर्स हैं 21 से लेकर और 24 तक आप सिर्फ और सिर्फ ये रिपीट कर लें और सही तरह अच्छी तरह रिपीट कर लें एक बार, पेपर के हवाले से तो ये होगा। और PPA के हवाले से प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो है वो आपने ऐसा करना है, वो भी उसके लिए भी मरियम ने जो है अलग से बुक पब्लिश की हुई है, आप वो ले लें। उसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स इन सब के हैं, ठीक है? PPA इन सब की हैं, उसमें आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा, उसमें प्रैक्टिकल सॉल्व हुए हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन का पता चल जाएगा, उसमें जो MCQs आते हैं वो उन सब का आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन के हवाले से ये बात ज़रूर तय करना। तो तीसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स ने जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी ये परेशानी दफ़ा दूर होगी, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने जो है वो अपनी जो है वो आंसर शीट है जिनको, ठीक है, ई शीट में उसमें जो है वो 3 से 4 पेजेस का जो है वो एडिशनल इजाफा किया है, वो रफ वर्क के लिए, खसूसन मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपकी ये परेशानी भी दूर हो गई है कि फेडरल बोर्ड ने इस दफ़ा जो है एक्स्ट्रा शीट्स जो हैं वो पेपर के साथ ही लगा दिया है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को, और एक और बात ताकि वो वहाँ रफ वर्क कर सकें। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने हरगिज़ क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि इस दफ़ा बोर्ड की बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं इस बारे में कि अगर किसी ने फेडरल बोर्ड किसी ने क्वेश्चन पेपर पर कुछ लिखा हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो फ़ौरन चीटिंग केस बनेगा, ठीक है? तो इसलिए आपने इस बात से बिल्कुल बचना है कि आपके क्वेश्चन पेपर पर कोई भी चीज़, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, चाहे वो मैथमेटिक्स का पेपर हो, चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। आपने किसी क्वेश्चन पेपर का कुछ नहीं लिखना बिल्कुल भी, एक बात।
दूसरी ये है कि पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो जाती है, फर्स्ट या 2-3 वर्ड्स आपसे गलत हो जाए, तो आप इग्नोर करके आगे चले जाएँ, क्योंकि कटिंग से ना बैड इंप्रेशन पड़ेगा और चेकर को ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ से कोई चीज़ गलत दिखी और वो आपको रेड मार्क डाल देगा। जब वो रेड मार्क डालेगा तो ज़ाहिर बात ऑब्वियसली इसका बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स को ये बात कह रहा हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो 1-2 वर्ड्स गलत हो जाएँ तो वो फ़ौरन ही कटिंग करके जो आगे लिखने की, क्योंकि रिमूवल तो अलाउ होता नहीं है। तो इसलिए आपने जब 2-3 वर्ड्स भी आपके गलत हो जाएँ, आप फ़ौरन इग्नोर करके आगे चले जाएँ, बजाय इसको काटने के। ये मेरी आपको पर्सनल जो है वो एडवाइस है कि आपने कभी वो वर्ड काटना नहीं है, क्योंकि कटिंग से एग्जामिनर को जो चेकर को वो पता चल जाता है और चेकर जो है वो उस पे एक सर्कल बना देता है रेड, या उसको अंडरलाइन कर देता है ताकि उससे पता चल जाता है कि यहाँ कोई गलती हुई है। ऑब्वियसली जब आपने कटिंग किया तो इट्स मीन ये कि आपने गलत कोई चीज़ लिखी होगी। तो इस लिहाज से आप देखिए, पेपर की तैयारी करना और पेपर अटेम्प्ट करना ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। हमें पेपर की जो है वो पूरी प्रिपरेशन होती है, लेकिन हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जितना हमने याद किया होता है, जितना हमने प्रिपेयर करना होता है, हम वो प्रेज़ेंट कर ही नहीं सकते। प्रेज़ेंटेशन हमारी गलत होती है अटेम्प्ट करने की। अटेम्प्टेशन हमारी गलत होती है। तो आप पेपर को अटेम्प्ट करना सीखें, ठीक है? मैंने अक्सर स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिनकी प्रिपरेशन फुल होती है, लेकिन वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो उनके मार्क्स जो है वो फिर कम आ जाते हैं। तो लिहाज़ा मैं बार-बार आपसे ये एडवाइस कर रहा हूँ आपको कि आपने पेपर अटेम्प्ट करना सीखना है। जैसे कि मैंने आपको रफ वर्क का बताया, जैसे कि मैंने आपको कटिंग का बताया कि कटिंग नहीं करनी है आपकी, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखना, ठीक है? अब मैं आपको कुछ ना पेपर्स के मुतालिक बता दूँ कि इस दफ़ा शुनीद यही है, यानी सुनने में सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि एक ऐसा पेपर सेट किया गया है जो कदरे आसान है, यानी कि मुश्किल पेपर सेट नहीं किया गया, कि ऐसा पेपर सेट किया गया। ये मैं अपने सोर्सेज़ से आपको बात बता रहा हूँ। फेडरल बोर्ड ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि पेपर जो है बहुत ही आसान जो है वो सेट किया गया है, ठीक है? तो आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। सब स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, आपने अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी है और प्लीज़ मैं एक दफ़ा एंड में फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात को कि आपने जो है वो पास्ट ईयर पेपर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, 21 से लेकर 24 तक। और मरियम के मॉडल पेपर में सॉल्व पेपर मौजूद हैं सारे, एचएससी पार्ट 1 के भी और एचएसएससी पार्ट 2 के भी, सब सब्जेक्ट से, सिवाय आर्ट्स के। आर्ट्स वालों को सिर्फ जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट से पेपर मिल जाएंगे, इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियात के और पाक स्टडीज़ के, ठीक है? इसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन साइंस सब्जेक्ट से सारे पेपर्स मौजूद हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायो, सब के मौजूद हैं, ठीक है? तो काइंडली आप जो है वो वहीं से प्रिपरेशन करें। गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज़। एंड में अब मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि जो है वो बिफोर टाइम उन्हें हर चीज़ पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।